देख रहे हैं शिक्षित भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं गोपाल चौधरी। और आज गढ़वा जिला का बहुत बड़ा खबर सामने आया हुआ है कि गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के टाटीगिरी गांव है और एक प्रेमी और प्रेमिका का कहानी ये 2023 का है। प्रेमी प्रेमिका के साथ इनका संपर्क यही जो छठ पर्व आ रहा है उसी में कांटेक्ट होता है और दोनों का क्या क्या संबंधें होती हैं, तो इस पे हम बातें करेंगे। ये आपको जो सामने देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, इस तस्वीरें में दिखाएंगे वही लड़की हैं जो प्रेमिका के साथ संपर्क हुआ था, तो इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शिक्षित भारत न्यूज। मेरा नाम रेखा कुमारी, मेरा घर टाटीगिरी थाना जिला गढ़वा मैं निवासी हूँ। मैं अपनी दीदी के यहाँ देवकाना गाँव में रहकर हम लोग गए थे। मेरी दीदी का घर है हमारे चचेरे देवर है। मैं 2023 में गए थे, नवंबर 2023। तो छठ पूजा के दौरान मेरी एक दीदी के चचेरे देवर हैं, उनके साथ मैं उनसे प्यार के झांसा दे करके, शादी के झांसा दे करके हमसे संबंध बनाए। सब झांसा दे करके हमसे संबंध बना दिए। इस संबंध बनाने के बाद फिर हम वापस घर आ गए। फिर घर आए तो 1 माह के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। तो उनके बोली सुजीत प्रजापति को, पिता का नाम है जब प्रजापति, मैं उनको बोली तो वो बोला कि ठीक है, ऐसा बात है तो तुम रहने दो उसको, तुम उसको कुछ मत कराना है, मुझसे मत कराना। ऐसे छोड़ दिए इसको। फिर इसको बोले कि देखिए बेइज्जती की बात हो जाएगी, फिर आपको भी बेइज्जती, मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, गांव समाज के बीच सब आपको बेइज्जती करेगा। तो वो बोला कि नहीं कुछ होगा ऐसे। तो हम बोले कि हाँ तो अपना मम्मी के बता दीजिए, हम भी अपना मम्मी के बता रहे हैं। तो बोला कि नहीं किसी के गार्जियन के नहीं बताना ना, तुम बताओगी ना हम बताएंगे, नहीं तो आप हमारे गार्जियन और तुम्हारे गार्जियन मिल करके एडमिशन कराते हैं, इसलिए हम नहीं बताए। न मेरी मम्मी को बताया न मैंने अपनी मम्मी को। तो मेरी माँ को इसके जन्म लेने से 4-5 दिन पहले पता चला। जब पता चला तो अचानक से जब मेरा दर्द उठा तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, उप स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल टाटीगिरी। तो वहाँ मेरा बच्चा एक जन्म लिया, लड़का। वहाँ जन्म लेने के बाद उसको सुजीत प्रजापति को कॉल किया, बुलाया कि आपका बच्चा जन्म लिया है, आइए। तो बोल रहा है कि हम क्यों आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं जानते हैं कुछ भी। तो हम लोग बोले कि हाँ तो हम ही वहाँ आ रहे हैं। तो बोला कि आ जाइए। तो हम लोग फिर नहीं वहाँ गए, उसके गार्जियन को फोन किए तो आया। फिर पंचायती करने लगा। फिर बात नहीं माना, धुरकी थाना में हम लोग कॉल कर दिए। धुरकी थाना वाला आया, उसको पकड़ के ले गया। रात भर वहाँ था धुरकी थाना रहने के बाद रात भर के बाद फिर निकल के आ गए। फिर 10-15 दिन के बाद फिर यहाँ हम लोग गढ़वा था महिला थाना आ गए। तो यहाँ आने के बाद FRI आवेदन लगाया हुआ गया था। 3 महीना के बाद FRI हुआ है। बहुत जल्दी सुनवाई नहीं हो रहा था। जब हम यहाँ धरना पर बैठे तो FRI हुआ, उसका गिरफ्तारी हुआ। तो फिर गिरफ्तारी होने के बाद फिर वहाँ से बोल रहा है, मैं यहाँ से थाना प्रभारी महिला थाना प्रभारी से बोला जा रहा है कि वहाँ से आप हट जाइए कि अब उसकी गिरफ्तारी हो गया है। तो हम बोले कि हम क्यों हटे, उसकी गिरफ्तारी हो गया तो हो गया, हम यहीं रहेंगे। तो फिर ऐसे ही करते करते 2-3 दिन बीता। फिर गई महिला थाना प्रभारी, यहाँ से गई महिला थाना प्रभारी। तो हम लोग फिर वहाँ गई तो हम बोले कि हम यहाँ से नहीं लेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। तो बोल रही है कि चलिए हम सरकारी आश्रय गृह रखेंगे। हम लेकिन नहीं जाएंगे, आप लोग को कुछ भी भरोसा नहीं है। तो फिर हम वहाँ आश्रय गृह नहीं गए। फिर यहाँ से विकास मांगी, कन्या विकास सोसाइटी से फोन किया तो मैं यहाँ से विकास माली गए। विकास माली गया तो वो उनके साथ हम वहाँ विकास माली किया। फिर यहाँ आने के बाद मेरा साल भर होने जा रहा है। अब कुछ भी यहाँ न दिक्कत, न खाने में दिक्कत, न पीने में दिक्कत है, न दवाई, न बीरो, न कपड़ा लता, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको सब दे रहा है, सब देख रहा है और हमको यहाँ सब फैसिलिटी भी मिल रहा है, हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप जो क्या सुजीत प्रजापति, उनसे कैसे संपर्क होता है? उनसे संपर्क होता है, मेरी दीदी के चचेरे देवर है।
जी। उसी वजह से छठ के दौरान मैं गई थी 2023 नवंबर महीना था। तो उनसे नंबर कैसे आप लिए? आमने सामने। अच्छा, लेने के बाद ये जो दोनों के बीच प्रेम मोहब्बत कितना दिन तक चलता है? 2024 तक। 24 के बाद 2024 का 2023 में चला तो मेरा बच्चा ही रह गया। 2023 से चल रहा है, सो अभी तक है। हम फोन करते हैं, वो फोन मेरा रिसीव करता है, दूसरे नंबर से करती हूँ, फिर वो नंबर ब्लॉक कर देता है, मेरा तो नंबर ब्लॉक कर देता है। चलिए, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी जो सचिव हैं विकास माली जी से आपको संपर्क कैसे होता है? मीडिया के माध्यम से होता है, चैनल के माध्यम से होता है। तो वहाँ चैनल के माध्यम से गए थे तो भैया से उनसे कांटेक्ट होता है। और अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे आप 1.5 साल से रह रही हैं, 1.5 साल यहाँ उनके आवास में रह रही हैं। तो यहाँ पे सेवाएं विकास माली जी क्या क्या आपको दिए? हमको कपड़ा लता खाना पानी जो भी है, दवाई बीरो जो भी बच्चा के कपड़ा सब देते हैं। देखिए, ये बेसहारा थी और इनको देखने वाले कोई नहीं थे। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली जी का आवास में ये 1.5 साल से रह रही हैं और इन्होंने बता रहे हैं कि 1.5 साल में स्वास्थ्य और जो भी किचन का या बच्चा का कपड़ा हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और मेरा गवाही कर जाएगा तो उसका सजा होगा। उसे सजा होने के बाद फिर मैं केस करूँगी। चलिए, जब तक के लिए बने रहिए आपके साथ। और है हाँ, डीएनए रिपोर्ट। हाँ, बोलिए। लेकिन फिर डीएनए टेस्ट के मामला आ गया था। तो डीएनए टेस्ट का मामला आया तो बोल रहा है कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे तो बच्चा को अपनाएंगे। तो फिर हम लोग सोचे कि चलिए डीएनए टेस्ट ही करवा लेते हैं। उसकी गिरफ्तारी होने के बाद फिर डीएनए टेस्ट हो गया। तो डीएनए टेस्ट होने के बाद 3 महीने के बाद रिपोर्ट भी आ गया, पॉजिटिव आया है रिपोर्ट भी दे सकते हैं। और वो जो बच्चा वो जन्म लिए हैं, इधर आ जाओ, देख पा रहे हैं ये इन्हीं का लड़का है। क्या नाम है बाबू? क्या साल हो गया? साल हो गया। वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये विकास माली जी से इसके बाद 1.5 साल से रह रही है। उम्मीद लगाई हुई है कि क्या आपका आवश्यकता अनुसार वो उस प्रेमिका का कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भरोसा है उनके ऊपर। अब किए हैं इतना कि भैया ही किए तो विकास वाले ही किए तो गिरफ्तारी हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के जो विकास माली हैं 351 कन्याओं का गढ़वा जिला में जो छठ घाट है वहाँ पे शादी भी कराए गए थे और गरीब असहाय लड़की को सहयोग भी देते हैं और सहयोग में किसी प्रकार का कमी नहीं रहता है। तो चलिए, और कुछ कहना है मैडम?